मृत्युएम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं भगवान के उपदेश, शास्त्रों के रहस्य और जीवन को बदल देने वाले सत्य। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सत्य की जिसे कोई न टाल सका, मृत्यु। जी हाँ, ये वही सत्य है जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हर इंसान इस धरती पर आता है, कुछ समय बिताता है और फिर चला जाता है, लेकिन जाते समय कौन सा नाम उसकी जुबान पर होता है यही तय करता है कि उसकी आत्मा कहाँ जाएगी। क्योंकि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सोचिए, जब शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा हो, सांसें टूट रही हों, आंखों के आगे अंधकार छा रहा हो, उस क्षण अगर आपके होंठों पर राधे कृष्ण का नाम हो तो यह केवल मृत्यु नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। राधा कृष्ण का नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह प्रेम और करुणा की ऊर्जा है। राधा का अर्थ है वह जो अपने प्रिय में पूरी तरह रमी हुई हो, और कृष्ण का अर्थ है वह जो सबका आकर्षण है, सर्वात्मा है। जब ये दोनों नाम साथ उच्चारित होते हैं, राधे कृष्ण, तो यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगीत बन जाता है। मृत्यु से पहले यह नाम जपना सिर्फ मुक्ति नहीं देता बल्कि उस भय को भी मिटा देता है जो जीवन भर हमें जकड़े रखता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आखिरी सांस में भी प्रेम से कहता है राधे कृष्ण, तो मृत्यु भी उसे छू नहीं पाती, वह सीधे प्रभु की गोद में चला जाता है। भक्तों ने कहा है, जो जन्म से कृष्ण को याद करता है उसे जीवन का अर्थ मिल जाता है, और जो मृत्यु से पहले कृष्ण को याद करता है उसे अमृतत्व। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे क्यों मरने से पहले राधा कृष्ण का नाम जपना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, कैसे यह नाम मृत्यु को भी मधुर बना देता है, और कैसे इसका स्मरण आत्मा को उस परम शांति तक पहुंचाता है जहां कोई दुख, कोई भय, कोई पुनर्जन्म नहीं। तो चलिए प्रेम और श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा, जहां हर शब्द में भक्ति है, हर विचार में प्रेम है और हर सांस में बस एक नाम है, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही दिल कांप उठता है, क्योंकि यह वो सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, साधु हो या पापी, सबको एक दिन इस मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु असल में होती क्या है? क्या यह अंत है या किसी नए आरंभ की दहलीज? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहन लेते हैं। यही मृत्यु का रहस्य है। मृत्यु किसी का अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा, एक परिवर्तन का क्षण। हमारा शरीर मिट जाता है, परंतु आत्मा जो भगवान का अंश है वह शाश्वत रहती है। वह केवल अपना ठिकाना बदलती है, जैसे पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उड़कर चला जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का मनुष्य मृत्यु से भागता है, वह उसे स्वीकार नहीं करता। जबकि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन का अर्थ जान पाता है। मृत्यु का भय इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर से जुड़ गए हैं, आत्मा से नहीं। हम भूल गए हैं कि असली मैं यह शरीर नहीं बल्कि वह चेतना है जो इसे चला रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर मृत्यु सिर्फ वस्त्र परिवर्तन है तो हम उससे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमने जीवन भर बाहरी वस्त्रों को सजाने में समय लगाया, पर आत्मा को शुद्ध करने में नहीं। और जो आत्मा को शुद्ध नहीं करता उसे मृत्यु अंधकार लगती है। लेकिन जिसने जीवन में
राधे कृष्ण का नाम जपा है, उसके लिए मृत्यु एक मुक्ति द्वार बन जाती है। कथा आती है, एक वृद्ध भक्त था जो हर दिन कृष्ण का नाम जपा करता था। जब मृत्यु का समय आया तब भी उसकी सांसें राधे कृष्ण कहती रहीं। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थीं, पर होठों पर प्रभु का नाम। उस क्षण ऐसा लगा मानो खुद श्री कृष्ण उसे अपनी बाहों में ले गए हों। यही मृत्यु का रहस्य है, जिसे लोग अंत समझते हैं। वह आरंभ है प्रभु से मिलने का। मृत्यु के समय जो नाम हमारे होठों पर होता है, वही हमें अगले लोक की ओर ले जाता है। अगर मन सांसारिक इच्छाओं में उलझा हो तो आत्मा फिर उसी संसार में लौट आती है, पर यदि अंतिम क्षण में मन और वाणी राधे कृष्ण में लीन हो जाए तो आत्मा सीधी प्रभु के धाम को प्राप्त करती है। शास्त्रों में कहा गया है, मरण समय हरि नाम जो गावे, जन्म जन्म के पाप मिट जावे। यानी जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में हरि का नाम लेता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाने का अवसर। और वह अवसर तभी मिलता है जब जीवन भर नाम स्मरण किया गया हो। राधा कृष्ण का नाम मृत्यु को भी मधुर बना देता है। जिसे लोग अंत समझते हैं, वह उस आत्मा के लिए वापसी का उत्सव बन जाता है। जब शरीर की डोर टूटती है और आत्मा ऊपर उठती है, तो अगर उस क्षण राधे कृष्ण की ध्वनि गूंज रही हो तो मृत्यु भी आनंद बन जाती है। इसलिए जो लोग कहते हैं मरने से पहले राधा कृष्ण का नाम जरूर जपो, वे केवल उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि जीवन का सबसे गहरा रहस्य बता रहे हैं। क्योंकि वही नाम हमें उस अंधकार से निकालकर उस ज्योति में पहुंचा देता है, जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल श्री कृष्ण है। जहां से लौटी नहीं कोई आत्मा दुखी होकर, वहां वही पहुंचता है जो मृत्यु में भी कृष्ण को याद रखे। जब हम राधे कृष्ण कहते हैं तो यह केवल दो शब्द नहीं होते, ये दो आत्माओं का मिलन होता है, प्रेम और परमात्मा का संगम। यह नाम ऐसा है जो हर युग में हर भक्त के हृदय में बसता आया है। राधा और कृष्ण का नाम अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरी है और कृष्ण बिना राधा निस्तेज। राधा वह प्रेम की देवी है, वह भक्ति की चरम सीमा है, जहां प्रेम बिना स्वार्थ के होता है। राधा का अर्थ है जो अपने प्रिय में रच बस जाए। उन्होंने अपने अस्तित्व को भुला दिया, बस कृष्ण में खो गईं। उनका प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। वह कहती नहीं, बस महसूस करती हैं। उनका हर श्वास कृष्ण के नाम से जुड़ा है। इसलिए कहा जाता है, राधा का नाम लिए बिना कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण वह सर्वात्मा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वह प्रेम का सागर है, करुणा के अवतार हैं। उनकी बंसी की धुन सुनकर गोपियां सब कुछ भूल जाती थीं। कृष्ण का नाम लेते ही मन में शांति उतर आती है, मानो आत्मा अपने घर लौट आई हो। जब राधा और कृष्ण के नाम को एक साथ लिया जाता है तो यह केवल स्मरण नहीं, यह साधना है। राधे कृष्ण का जप करते हुए मन प्रेम में पिघल जाता है और वह अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या सब कुछ पीछे छोड़ देता है, क्योंकि यह नाम आत्मा को पवित्र कर देता है। भक्तों ने कहा है, राधा नाम प्रेम है, कृष्ण नाम शांति है। जब दोनों मिलते हैं तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राधा कृष्ण कोई दो नहीं, बल्कि एक ही आत्मा के दो रूप हैं। कृष्ण भगवान का प्रेम रूप है राधा, और राधा का शक्ति रूप है कृष्ण। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे चांद बिना चांदनी के कुछ नहीं, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के पूर्ण नहीं। राधे कृष्ण नाम का उच्चारण अपने आप में साधना है। जब कोई व्यक्ति इसे प्रेम से जपता है तो उसके भीतर छिपा अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। वह अपने भीतर प्रकाश को महसूस करने लगता है। हर दुख, हर भय, हर मोह समाप्त होने लगता है। इस नाम में वह शक्ति है जो मृत्यु के भय को भी मिटा देती है। कहा गया है, नाम जपे जो नर भल भागी, मिटे क्लेश पावे अनुरागी। अर्थात जो व्यक्ति इस नाम का जप करता है, उसका सारा दुख मिट जाता है और हृदय में प्रेम का सागर उमड़ आता है। राधा कृष्ण का नाम लेते ही जैसे भीतर की अंधियारी खत्म हो जाती है, वैसे ही जीवन में भक्ति का उजाला फैलने लगता है। यह नाम केवल मृत्यु के समय नहीं,
बल्कि जीवन के हर क्षण में हमें शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही सच्चा धर्म है और भक्ति ही सच्चा मार्ग। व्रज की गलियों में जब गोपियां राधे कृष्ण गाती थीं, तो पूरा ब्रह्मांड उस प्रेम की ध्वनि से गूंज उठता था। यह नाम केवल उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है, जो कहती है, हे प्रभु, मैं आप में विलीन होना चाहती हूं। इसलिए कहा गया है, राधे कृष्ण नाम जपो दिन रैन, यह नाम ही पार लगाए भवसागर चयन। मरने से पहले यह नाम लेना आत्मा को उस ईश्वरीय आलोक में पहुंचा देता है, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल राधा और कृष्ण है। राधा का नाम हमें प्रेम सिखाता है और कृष्ण का नाम हमें जीवन का अर्थ समझाता है। जब दोनों नाम हृदय में बस जाते हैं, तो मनुष्य केवल जीता नहीं, बल्कि प्रभु में जीता है। यही राधे कृष्ण नाम का सच्चा अर्थ है, प्रेम में विलीन होना, परमात्मा में खो जाना। कभी आपने गौर किया है, जब कोई संकट आता है, जब कोई भय सताता है, तो हमारे होंठ अनजाने में कह उठते हैं, हे भगवान। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह हमारी आत्मा की पुकार है, क्योंकि भीतर बैठी आत्मा जानती है कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम स्मरण यानी भगवान के नाम का जप, यह वह साधन है जो मन को शुद्ध करता है, आत्मा को मुक्त करता है और जीवन को दिशा देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तो उसकी हर सांस भक्ति में बदल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामनुस्मर युद्ध च, अर्थात हे अर्जुन, तू हर कर्म करते हुए भी मेरा स्मरण कर, क्योंकि नाम स्मरण केवल ध्यान या पूजा का हिस्सा नहीं है, यह जीवन का हर क्षण बन सकता है। नाम में अपार शक्ति होती है, यह शब्द नहीं, यह कंपन, वाइब्रेशन है। जब राधे कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, तो यह केवल कानों में नहीं, आत्मा में गूंजता है। यह ऊर्जा हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। कहा गया है, नाम सुमिरन्ते सब दुख जाए, मन तन निर्मल होई सुख पाई। यानी जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम जपता है, उसका मन और तन दोनों निर्मल हो जाते हैं और उसे वह आनंद मिलता है जो किसी सांसारिक वस्तु में नहीं। जब कोई राधे कृष्ण का जप करता है, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा होता है। यह नाम आत्मा के गहरे घावों को भर देता है, यह मन की बेचैनी को शांति में बदल देता है और जब मृत्यु का समय आता है, तो यही नाम आत्मा को मार्ग दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से प्रेम की ओर। भक्त मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वह दिन रात केवल कृष्ण का नाम जपती रहीं। जब उनका शरीर इस धरती से विदा हुआ, तो उनके होंठों पर वही नाम था, कृष्ण। यह नाम ही उनका सहारा बना, यही उनकी मुक्ति बन गया। नाम स्मरण का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब हम किसी सकारात्मक शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। राधे कृष्ण जपने से हमारे मन में प्रेम, दया और शांति का भाव जागृत होता है। यह हमारे हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है और हमारी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ता है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति बहुत पापी था, उसने जीवन भर गलतियां की, लेकिन मरने से पहले किसी ने उसके कान में कहा, बस एक बार राधे कृष्ण कह दो। उसने कांपती आवाज में कहा, राधे कृष्ण, और उसी क्षण उसकी आत्मा मुक्त हो गई। क्योंकि भगवान का नाम एक बार भी सच्चे मन से लिया जाए, तो वह युगों युगों के पाप को जला देता है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम जपते भवसागर तरे, बिना नाम के कोई न उभरे। अर्थात केवल नाम ही वह नौका है जो इस संसार रूपी सागर से हमें पार कराती है। जो इस नाम को भूल जाता है, वह बार बार उसी चक्र में फंसता रहता है। नाम स्मरण से मन में एक दिव्य शक्ति आती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है कि जब तक प्रभु का नाम है, तब तक कोई भय नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जो चाहे ता पार। यानी ईश्वर का नाम अपने मन में दीपक की तरह जलाए रखो। यह भीतर भी उजाला करेगा और बाहर भी मार्ग दिखाएगा। राधे कृष्ण का नाम ऐसा दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी प्रकाश देता है।
जब शरीर की शक्ति जवाब दे देती है, तब भी यह नाम आत्मा को सहारा देता है। जिसने जीवन में यह नाम जपा हो, उसके होठों पर अंत समय में स्वतः यह नाम आ जाता है। नाम स्मरण केवल मुक्ति नहीं देता, यह जीवन को सुंदर बनाता है। जिसके मन में हर समय राधे कृष्ण गूंजता है, वह द्वेष नहीं रखता, क्रोध नहीं करता, मोह नहीं करता। उसके भीतर केवल प्रेम और करुणा होती है। वह वही बन जाता है जैसा भगवान चाहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। इसका अर्थ है, हर समय मेरा स्मरण करो, चाहे तुम युद्ध में ही क्यों ना हो। अर्थात हमें यह नाम केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में स्मरण रखना चाहिए। काम में, बोलचाल में, निर्णयों में और अपने हर कर्म में। जो व्यक्ति हर क्षण राधे कृष्ण का नाम जपता है, उसका हृदय धीरे धीरे वैराग्य से भर जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है, और जब मृत्यु आती है तो वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रियतम कृष्ण उसके साथ है। नाम बिना सब सून है, नाम ही जीवन धुन है। इसलिए कहा ग। कभी आपने गौर किया है, जब कोई संकट आता है, जब कोई भय सताता है, तो हमारे होंठ अनजाने में कह उठते हैं, हे भगवान। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये हमारी आत्मा की पुकार है। क्योंकि भीतर बैठी आत्मा जानती है कि ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। नाम स्मरण यानी भगवान के नाम का जप, यह वह साधन है जो मन को शुद्ध करता है, आत्मा को मुक्त करता है और जीवन को दिशा देता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, तो उसकी हर सांस भक्ति में बदल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माम अनुस्मर युध्यच, अर्थात हे अर्जुन, तू हर कर्म करते हुए भी मेरा स्मरण कर। क्योंकि नाम स्मरण केवल ध्यान या पूजा का हिस्सा नहीं है, यह जीवन का हर क्षण बन सकता है। नाम में अपार शक्ति होती है। यह शब्द नहीं, यह कंपन, वाइब्रेशन है। जब राधे कृष्ण नाम का उच्चारण होता है, तो यह केवल कानों में नहीं, आत्मा में गूंजता है। यह ऊर्जा हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। कहा गया है, नाम सुमिरन्ते सब दुख जाए, मन तन निर्मल होय सुख पाई। यानी जो व्यक्ति हर समय भगवान का नाम जपता है, उसका मन और तन दोनों निर्मल हो जाते हैं और उसे वह आनंद मिलता है जो किसी सांसारिक वस्तु में नहीं। जब कोई राधे कृष्ण का जप करता है, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहा होता है। यह नाम आत्मा के गहरे घावों को भर देता है। यह मन की बेचैनी को शांति में बदल देता है, और जब मृत्यु का समय आता है, तो यही नाम आत्मा को मार्ग दिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से प्रेम की ओर। भक्त मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। वह दिन रात केवल कृष्ण का नाम जपती रहीं। जब उनका शरीर इस धरती से विदा हुआ, तो उनके होठों पर वही नाम था, कृष्ण। यह नाम ही उनका सहारा बना, यही उनकी मुक्ति बन गया। नाम स्मरण का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जब हम किसी सकारात्मक शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। राधे कृष्ण जपने से हमारे मन में प्रेम, दया और शांति का भाव जागृत होता है। यह हमारे हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है और हमारी ऊर्जा को दिव्यता से जोड़ता है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति बहुत पापी था, उसने जीवन भर गलतियां की, लेकिन मरने से पहले किसी ने उसके कान में कहा, बस एक बार राधे कृष्ण कह दो। उसने कांपती आवाज में कहा, राधे कृष्ण, और उसी क्षण उसकी आत्मा मुक्त हो गई। क्योंकि भगवान का नाम एक बार भी सच्चे मन से लिया जाए, तो वह युगों युगों के पाप को जला देता है। शास्त्रों में कहा गया है, नाम जपते भवसागर तरय, बिना नाम के कोई न उबरे। अर्थात केवल नाम ही वह नौका है जो इस संसार रूपी सागर से हमें पार कराती है। जो इस नाम को भूल जाता है, वह बार बार उसी चक्र में फंसता रहता है। नाम स्मरण से मन में एक दिव्य शक्ति आती है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति टूटता नहीं, क्योंकि उसके भीतर विश्वास होता है कि जब तक प्रभु का नाम है, तब तक कोई भय नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहेता पार। यानी
ईश्वर का नाम अपने मन में दीपक की तरह जलाए रखो। यह भीतर भी उजाला करेगा और बाहर भी मार्ग दिखाएगा। राधे कृष्ण का नाम ऐसा दीपक है जो मृत्यु के अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब शरीर की शक्ति जवाब दे देती है, तब भी यह नाम आत्मा को सहारा देता है। जिसने जीवन में यह नाम जपा हो, उसके होठों पर अंत समय में स्वतः यह नाम आ जाता है। नाम स्मरण केवल मुक्ति नहीं देता, यह जीवन को सुंदर बनाता है। जिसके मन में हर समय राधे कृष्ण गूंजता है, वह द्वेष नहीं रखता, क्रोध नहीं करता, मोह नहीं करता। उसके भीतर केवल प्रेम और करुणा होती है। वह वही बन जाता है जैसा भगवान चाहते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। इसका अर्थ है, हर समय मेरा स्मरण करो, चाहे तुम युद्ध में ही क्यों ना हो। अर्थात हमें यह नाम केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में स्मरण रखना चाहिए। काम में, बोलचाल में, निर्णयों में और अपने हर कर्म में। जो व्यक्ति हर क्षण राधे कृष्ण का नाम जपता है, उसका हृदय धीरे धीरे वैराग्य से भर जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। और जब मृत्यु आती है तो वह भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका प्रियतम कृष्ण उसके साथ है। नाम बिना सब शून्य है, नाम ही जीवन धुन है। इसीलिए कहा गया, कहते हैं, भगवान का नाम जपने वाला कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही संसार उसे न पहचाने, पर जब वह मृत्यु के निकट पहुंचता है तो स्वयं भगवान उसके लिए अपना धाम खोल देते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं जिन्होंने राधे कृष्ण नाम के बल पर मोक्ष प्राप्त किया। आइए हम कुछ ऐसी प्रेरक कथाएं सुनते हैं जो हमें दिखाती हैं नाम स्मरण मृत्यु को भी मधुर बना देता है। 1. अजामिल की कथा, पाप से मुक्ति का उदाहरण। भागवत पुराण से। बहुत समय पहले कन्याकुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, अजामिल। वह पहले बड़ा धर्मात्मा और संस्कारी था, परंतु धीरे धीरे संसार के मोह में फंसकर उसने धर्म का मार्ग छोड़ दिया। उसने चोरी, छल, झूठ और पाप के रास्ते अपनाए। उसका जीवन अंधकार से भर गया। वृद्धावस्था आने पर जब मृत्यु का समय निकट था, तब यमदूत उसके प्राण लेने आए। अजामिल भयभीत हो उठा। उसी समय उसने अपने छोटे बेटे को पुकारा, नारायण नारायण, क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण था। परंतु जैसे ही उसने यह नाम लिया, वह शब्द केवल बेटे का नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का नाम स्मरण बन गया। क्षण भर में विष्णुदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया और कहा, यह व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम ले चुका है, इसका उद्धार निश्चित है। अजामिल आश्चर्यचकित था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो अनजाने में आपका नाम लिया, फिर भी आपने मुझे स्वीकार लिया। विष्णुदूत बोले, जो सच्चे मन से या अनजाने में भी हमारा नाम लेता है, उसके पाप भस्म हो जाते हैं। अजामिल ने उसी क्षण वैराग्य अपना लिया। वह पुनः प्रभु के भजन में लग गया और अंततः मुक्ति को प्राप्त हुआ। संदेश, एक बार सच्चे मन से राधे कृष्ण या नारायण कहना 1000 जन्मों की साधना के समान है। नाम स्मरण पाप को भी पुण्य में बदल सकता है। 2. मीराबाई, प्रेम की मूर्ति। नाम में लीन आत्मा राजघराने में जन्मी मीराबाई ने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति माना। जब लोग सोने के गहने पहनते थे, मीरा केवल तुलसी की माला पहनती थीं। उनका जीवन भक्ति, त्याग और नाम स्मरण का प्रतीक था। मीरा के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे उनके प्राण, सखी और सहारा थे। वह दिन रात गाती थीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। राजा, दरबार, समाज, सबने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर मीरा अपने प्रेम में अडिग रहीं। कभी उन्हें विष का प्याला दिया गया, पर जब उन्होंने कृष्ण का नाम लिया तो वह विष अमृत बन गया। अंत समय में मीराबाई वृंदावन पहुंची। उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी और कहा, श्याम मुझे बुला रहे हैं। वह मंदिर में गई और वहां जाकर मूर्ति के सामने गाना शुरू किया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। क्षण भर में उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। लोगों ने देखा, मूर्ति के चरणों में केवल उनकी साड़ी और माला पड़ी थी। संदेश, मीरा की तरह यदि प्रेम से नाम जपा जाए तो भगवान स्वयं अपनी बाहें खोल देते हैं। यह नाम मृत्यु नहीं, मिलन बन जाता है।
3. गोपियों की कथा। नाम में जीवित प्रेम व्रज की गोपियां। वे साधारण स्त्रियां नहीं थीं, वे प्रेम का साक्षात रूप थीं। उनके लिए कृष्ण जीवन नहीं, श्वास थे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां व्याकुल होकर केवल एक ही नाम जपती रहीं, श्याम श्याम, राधे कृष्ण। कृष्ण भले ही शरीर से दूर थे, पर गोपियों के हृदय में वे हर क्षण विद्यमान थे। वे कहती थीं, श्याम हमारे पास नहीं, पर नाम हमारे साथ है। जब कोई गोपी मृत्यु के समीप पहुंचती तो उसके होंठों पर केवल यही शब्द होते, राधे कृष्ण, और कहते हैं उसी क्षण वृंदावन में तुलसी की सुगंध फैल जाती थी। संदेश: जो नाम में प्रेम को पा लेता है उसके लिए दूरी, समय, मृत्यु कुछ भी अर्थ नहीं रखता। नाम ही उसका संसार बन जाता है। 4. तुलसीदास, नाम का विज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं जो चाहे तापार। उन्होंने नाम स्मरण को दीपक की उपमा दी। उनका विश्वास था कि जब तक यह दीपक जलता रहेगा तब तक अंधकार छू नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नाम ही वह सेतु है जो आत्मा को भगवान तक ले जाता है। जब उनका अंत समय आया तो वे केवल यही कह रहे थे, श्री राम श्री राम। उनकी आंखें बंद हुईं और चेहरा चमक उठा। ऐसा लगा जैसे प्रभु स्वयं उन्हें लेने आए हों। संदेश: जब नाम जीवन बन जाए तो मृत्यु केवल एक नई यात्रा होती है, प्रभु की ओर। 5. आधुनिक कथा। एक सामान्य भक्त की शक्ति। एक बार एक वृद्ध महिला गंभीर बीमारी से ग्रसित थीं। डॉक: मृत्यु यह वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने शरीर का त्याग करती है और एक नए मार्ग की ओर बढ़ती है। यह वह पल होता है जहां सांसारिक सब कुछ पीछे छूट जाता है, धन, परिवार, यश, शरीर, सब कुछ। और उस क्षण जो नाम हमारे होंठों पर होता है वही तय करता है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अर्थात जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न यह है, जब मन डर और पीड़ा से भरा हो तब उस क्षण भगवान का नाम कैसे लिया जाए? कैसे उस परम क्षण में आत्मा शांत रहकर राधे कृष्ण का स्मरण कर सके? इसका उत्तर है तैयारी, अभ्यास और श्रद्धा। चलिए जानते हैं मृत्यु के समय नाम जप की सरल और पवित्र विधि। 1. शांत वातावरण और मन की स्थिरता। जब मृत्यु का समय निकट आए तो सबसे पहले वातावरण को पवित्र रखें। जहां व्यक्ति लेटा हो वहां श्री कृष्ण या राधा रानी का चित्र रखें। दीपक या अगरबत्ती जलाएं ताकि वातावरण में भक्ति की सुगंध भर जाए। धीरे धीरे श्री कृष्ण का नाम लें, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये नाम मन को स्थिर करता है, भय को दूर करता है। उस क्षण मन को किसी संबंध, चिंता या वस्तु से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे बंधन आत्मा को रोकते हैं। बस एक ही स्मरण रहे, मैं कृष्ण का अंश हूं, अब उन्हीं के पास जा रहा हूं। 2. नाम स्मरण की लय और ध्वनि। मृत्यु के समय मन बहुत अस्थिर होता है, इसलिए नाम जपते समय उसकी लय, रिदम पर ध्यान देना आवश्यक है। धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उच्चारण करें, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। यह मंत्र अत्यंत मधुर है। हर उच्चारण के साथ आत्मा के भीतर एक कंपन उठता है जो उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। यह ध्वनि केवल कानों में नहीं, आत्मा में उतरती है। यदि व्यक्ति स्वयं नहीं बोल सकता तो पास बैठा कोई प्रियजन यह नाम धीरे धीरे उसके कानों में बोले। शास्त्र कहते हैं, मरण काले हरिनाम जो गावे, जन्म जन्म के पाप मिट जावे। इसलिए अंतिम क्षण में केवल नाम स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। 3. प्रेम और समर्पण की भावना। नाम जपते समय मन में केवल एक भावना होनी चाहिए, समर्पण। हे राधे, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस भावना के साथ जब नाम लिया जाता है तो आत्मा पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो जाती है। यह नाम डर मिटाता है, शांति देता है और मृत्यु को उत्सव में बदल देता है। जो व्यक्ति प्रेम से यह नाम लेता है उसके चारों ओर ऐसा प्रकाश फैलता है कि मृत्यु भी झुककर प्रणाम करती है। 4. अंतिम समय में दूसरों का सहारा। अगर कोई व्यक्ति खुद नाम नहीं ले पा रहा हो तो परिवार वालों को चाहिए कि वे उसके पास बैठकर नाम स्मरण करें। धीरे धीरे एक स्वर में सब मिलकर कहें,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे। यह ध्वनि आत्मा के लिए मार्गदर्शक दीपक का काम करती है। कहा गया है, हरि नाम सुनत मृग नयन झरय, पाप पहाड़ सम हरि नाम सरय। यानी भगवान के नाम की ध्वनि सुनकर आत्मा पाप रूपी पर्वतों से मुक्त हो जाती है। इसलिए उस समय रोने या विलाप करने के बजाय नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रोने से आत्मा विचलित होती है और नाम से उसे शांति मिलती है। 5. आत्मा की तैयारी जीवन भर करनी चाहिए। मृत्यु के समय नाम लेना तभी संभव होता है जब हमने उसे जीवन भर साधा हो। जो व्यक्ति हर दिन कुछ समय राधे कृष्ण का जप करता है, उसके लिए यह नाम स्वाभाविक बन जाता है। जैसे सांस लेना कोई याद नहीं करता, वैसे ही वह हर पल यह नाम लेता है और मृत्यु के समय यह नाम अपने आप उसके होंठों पर आ जाता है। इसलिए गीता में कहा गया है, स्मरणम परमम धर्म। स्मरण ही सर्वोच्च धर्म है। जीवन का हर दिन मृत्यु की तैयारी है और हर नाम स्मरण उस तैयारी का एक कदम है। 6. नाम के साथ ध्यान की विधि। जब अंतिम क्षण निकट हो तो ध्यान राधा कृष्ण के चरणों पर केंद्रित करें। कल्पना करें, आप एक सुनहरी रोशनी में लिपटे हुए हैं। वृंदावन की सुगंध हवा में घुली है और सामने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं। राधा रानी उनके साथ खड़ी हैं। आप उनके चरणों में झुक रहे हैं और उसी क्षण कह रहे हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसा ध्यान आत्मा को गहरी शांति देता है। शरीर की पीड़ा समाप्त हो जाती है और आत्मा सहजता से प्रभु के धाम की ओर प्रस्थान करती है। 7. मृत्यु को उत्सव बनाइए। जो व्यक्ति नाम स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु कोई दुख नहीं, वह तो अपने प्रिय से मिलने का क्षण बन जाता है। भक्त कहते, नाम स्मरण ही मृत्यु का सबसे बड़ा साथी है। यह भय को दूर करता है और आत्मा को दिशा देता है। जो जीवन भर यह नाम जपता है, मृत्यु में भी वही नाम उसका रक्षक बनता है। राधे कृष्ण नाम अमृत है, जो पिए वह अमर हो जाए।